नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। मोदी से लड़ने के पहले ही विपक्ष को लंगड़ी लग गई है, एनसीपी में टूट हो गई है और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 8 सहयोगियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। सवाल है कि क्या बनने से पहले ही विपक्षी एकता दरकने लगी है? तो जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मोदी से लड़ने के पहले ही विपक्ष को लंगड़ी लग गई। नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी नहीं बचा पाए। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पहले एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की और फिर राजभवन जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, बाबूराव आत्रम और संजय बंसोड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बड़ी बात यह है कि अजित पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल भी मौजूद रहे, जिन्हें हाल ही में शरद पवार ने एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने दावा किया कि पूरी पार्टी उनके साथ है और वो पार्टी के नाम और सिंबल पर भी दावा करेंगे। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। भतीजे अजित पवार के मंत्री बनने के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने आए और अजित पवार के फैसले को पार्टी के साथ बगावत करार दिया। शरद पवार ने कहा कि जनता उनके साथ है और वो एक बार फिर पार्टी को खड़ी करके दिखाएंगे। मी महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेल के बाद बिहार में भी बड़े सियासी उलटफेर का दावा किया जाने लगा है। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, ऐसा पूरे देश में होगा। कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा का कहना है कि प्रधानमंत्री विपक्षहीन लोकतंत्र चाहते हैं। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। मोदी से लड़ने से पहले ही विपक्ष को महाराष्ट्र में जैसे लंगड़ी लगी है। सवाल है कि विपक्षी पार्टियां जब अपना घर ही नहीं बचा पा रही हैं, तो मोदी से मुकाबला क्या करेंगी? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा महाराष्ट्र के सियासी महाखेल के मायने को समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में 4 साल में 4 में कई सियासी ड्रामे हुए। सबसे पहला सियासी ड्रामा 2019 में देखने को मिला। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर अजीत पवार के साथ बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, लेकिन अजीत पवार के पीछे हटने की वजह से बहुमत साबित करने के पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। फिर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई, लेकिन एकनाथ शिंदे की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। फिर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली और एक बार फिर उसी तरह से एनसीपी में टूट हुई। अजित पवार एनडीए सरकार में शामिल हो गए। समझने वाली बात यह है कि मोदी के खिलाफ शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। शरद पवार 23 जून को विपक्ष की बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन विपक्ष को एक करने वाले शरद पवार अपनी ही पार्टी नहीं बचा पाए। 40 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र का सियासी उलटफेर विपक्षी एकता के लिए झटका है।
शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। महाराष्ट्र में इन नेताओं की बहुत अच्छी पहचान और पकड़ है। अजीत पवार पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। छगन भुजबल की गिनती महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में होती है। छगन भुजबल भी डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके हैं। अनिल भाईदास पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावे हसन मुश्रीफ, दिलीप वसले पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, बाबूराव आत्रम और संजय वानसोडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समझिए क्या अजीत पवार की हो जाएगी एनसीपी? अब इसे समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी टूट हुई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दिया है। 8 मंत्रियों सहित अजीत पवार एनडीए सरकार में शामिल हो गए हैं। पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज थे अजीत पवार। अजीत पवार का दावा है कि पूरी पार्टी उनके साथ है। समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है। अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। माना जा रहा है कि शरद पवार के साथ फिलहाल 12 से 14 विधायक ही हैं। ऐसे में अगर दावे सही निकले तो एनसीपी का हाल भी शिवसेना की तरह हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के 5 सांसदों में से 3 अजीत पवार के साथ हैं। 2/3 विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने के बाद वो पार्टी पर भी दावा कर सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के लिए पार्टी बचाना मुश्किल हो सकता है। बड़ी बात है कि शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। वो भी अजीत पवार के साथ हैं। यानी महाराष्ट्र में चाचा पर भतीजा भारी पड़ता दिख रहा है।